मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हारे बाबा श्री नीम करोली जी की तरफ से तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे गुरु के लिए। तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है और महाराज जी का कहना है कि महाराज जी अपने हर संदेश के माध्यम से अपने शिष्य से, अपने बच्चे से, अपने भक्त जनों से जुड़ते हैं और उन्हें अपने आप से जोड़ लेते हैं। महाराज जी, बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने हर संदेश में अपने प्रिय के लिए आशीर्वाद और बहुत सारा आशीष भेजता हूँ, जो मेरे प्रिय तक अवश्य ही पहुँचता है। आज बाबा महाराज जी आपका मार्गदर्शन करेंगे इस संदेश के माध्यम से। तो आप सभी को बाबा महाराज जी का यह संदेश जो है वह अंत तक सुनना है। जब आप संदेश को अंत तक सुनेंगे और सुन लेंगे तो आपका मन, मस्तिष्क और आपका हृदय बहुत शांत होता चला जाएगा। मेरे प्रिय, अतीत और भविष्य छोड़िए, आनंद तो वर्तमान में मिलेगा। हम जो भी काम करते हैं कोशिश रहती है कि उसमें कहीं कोई कमी न रह जाए और हमारे शुभचिंतक, हमारे मार्गदर्शक वर्तमान में जीने की सलाह देते हैं। प्रिय, यानी इस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है मेरे प्रिय, या हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके संबंध में पूरी तरह से जागरूक रहना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें पूरी तरह से डूब जाना। यह तभी संभव है जब हमारा मन, मस्तिष्क अतीत की लपटों और भविष्य की आशंकाओं से मुक्त होने लगता है। प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा पिता, तुम्हारा गुरु, तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन मात्र इस संदेश के माध्यम से ही कर पाऊंगा। प्रिय, इसलिए तुम मेरे इस आज के संदेश को ध्यान लगाकर और अंत तक अवश्य ही सुनना। जब तुम इस मेरे संदेश को सुन लोगे तो तुम्हें बहुत सी बातों का खुद ब खुद ज्ञान प्राप्त होने लग जाएगा और मेरा आशीर्वाद तो इस संदेश में है ही तुम्हारे लिए, और तुम अपने आप ही संदेश को पालोगे। ये संदेश तुम्हें अपने आप से जोड़ लेगा। मेरे प्रिय, यह संदेश मेरा खुद ब खुद तुम तक पहुंच जाएगा। प्रिय, ज्यों-ज्यों हम वर्तमान के प्रति जागरूक होते जाते हैं, त्यों-त्यों हमारे मन में आनंद की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार वर्तमान के प्रति जागरूकता के सतत अभ्यास से हम अपने जीवन में आनंद के क्षणों में वृद्धि कर सकते हैं। मेरे प्रिय, जब वर्तमान के महत्व से पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं तो इस अवस्था की आध्यात्म की दुनिया में सचेतनता को कहा जाता है कि वह बहुत मायने रखती है। सचेतनता की अवस्था में हम इतना सहज हो जाते हैं कि किसी बात पर हमारे मन को ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारा मन आगे पीछे की घटनाओं से बेपरवाह हो जाता है। प्रिय, इससे स्वयं पर हमारा नियंत्रण बढ़ता जाता है और हर पल आनंद की तुम्हें अनुभूति होती है। पहले यह सचेतनता बहुत कम समय के लिए रहती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर इसके टिके रहने का समय बढ़ता जाता है और इसका परिणाम यह निकलता है कि सभी लोगों के साथ हमारे संबंध भी बेहतर होते जाते हैं। इसके विपरीत गहन वैचारिक मंथन करेंगे तो पाएंगे कि हमारा मन मस्तिष्क भटकाव का शिकार होगा
और मन की शांति भंग हो जाएगी प्रिय। परिणाम स्वरूप मन में आनंद नहीं बल्कि तनाव पैदा होगा और अपने कार्य के प्रति हम सजग नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए कि हम कहीं घूमने गए और वहाँ के मनोरम दृश्यों को देखकर पछतावा करने लगे कि इस सुंदर जगह पर पहले क्यों नहीं आ पाए, या ऐसे विचारों में खो जाएं कि इस सुंदर जगह पर हमें दोबारा आना चाहिए। शायद हम अगली बार अपने किसी प्रिय मित्र या परिजन को भी अपने साथ लेकर वहां आने के संबंध में सोचे प्रिय। जाहिर है यदि हम इस प्रकार वैचारिक मंथन करेंगे तो भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर वर्तमान क्षण के आनंद से वंचित रह जाएंगे मेरे प्रिय। इसलिए किसी भी हाल में हमें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि तनाव पैदा करने वाली बातों, घटनाओं आदि पर फोकस करने के बजाय हम अपने कार्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अभ्यास करें। इसमें सचेतनता सहायक है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ मेरे प्रिय, और मैं संदेश के माध्यम से ही तुम्हारा मार्गदर्शन भी कर पा रहा हूँ। तुम अपनी एनर्जी को मेरी एनर्जी के साथ जोड़ सकते हो। मेरी एनर्जी सकारात्मक एनर्जी है मेरे प्रिय। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा गुरु हमेशा हर पल तुम्हारा भला ही सोचते हैं, तुम्हारा भला ही करना चाहते हैं प्रिय। अपने कार्य के प्रति समर्पण और श्रद्धा हमारे अंदर का संचार करती है। कभी कोई बात, वस्तु या घटना परेशान करे तो बार बार ध्यान उसी ओर चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में उस बात, वस्तु या घटना से दूर भागने के बजाय उससे निकटता बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी प्रियजन का बिछड़ना, कुछ कीमती वस्तु का खो जाना या उसका नष्ट हो जाना जब कष्ट दे और तनाव परेशान करने लगे, तब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस संसार में कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। यह सोच धीरे धीरे उसका बोझ मन मस्तिष्क से उतार देगी। इन तमाम हालात में अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता से पीछा छुड़ा लेना चाहिए तुम्हें, और इससे उबरने की ताकत देती है तुम्हारी सचेतनता। अर्थात मेरे प्रिय, मैं इस संदेश में तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ और चाह रहा था कि अतीत और भविष्य को एक बार छोड़ दे तो तुझे आनंद तो तुझे वर्तमान में मिलेगा। अगर तुझे अपने जीवन में खुशहाली चाहिए, एक बहुत अच्छा जीवन चाहिए, बहुत अच्छा जीवन तुम जीना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अतीत को भूलना होगा, तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा और जीवन में तुम्हें आगे पग पग बढ़ना होगा। जब तुम अपने अतीत को भूल जाओगे, अपने बीते हुए समय को भूल जाओगे, उन कष्टों को त्याग दोगे, उन हर पल की बातों को भूल जाओगे, जो हर पल की बातें तुम्हें पीड़ा, कष्ट और तुम्हारे आंखों से आंसू तक गिरा देती हैं, उस पीड़ा से निकल जाओगे ना, तो तुम्हें वर्तमान सुखद लगने लगेगा। तुम्हें हर व्यक्ति में एक अच्छापन दिखाई देगा। अभी तुम जिसको भी देखते हो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तुम हर व्यक्ति को गलत उससे देखते हो, तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति भी धोखेबाज है
और यह व्यक्ति भी धोखा ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय, सिर्फ तुम्हारे समझने की देरी है। मैं बाबा तुम्हारा हमेशा मार्गदर्शन करता रहूँगा और मार्गदर्शन करने भी आऊँगा। तुम अब तक मुझसे नहीं जुड़े हो प्रिय, तो तुम आज मुझसे जुड़ जाओ। तुम्हें मेरा संदेश समय समय पर अपने आप ही प्राप्त होगा और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन भी करूँगा। और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, संदेश के माध्यम से तुम्हें आज दे के जा रहा हूँ और तुम्हें ब्लेस करके जा रहा हूँ। सीताराम, सीताराम।